अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। डीडीसी चेयरमैन जम्मू भारत भूषण ने शुक्रवार को ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत बडियाल ब्राह्मणा अपर में समग्र योजना के तहत लगभग 65 लाख रुपए की लागत से सरकारी स्कूल की नई इमारत का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर डीडीसी आरएसपुरा प्रोफेसर गुरुराम भगत, बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा स्थानीय सरपंच बिन्नी शर्मा सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग एवं पंचायत प्रतिनिधि विशेष तौर पर उपस्थित रहे। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे कि हमारे डीडीसी चेयरमैन ने बताया, ये तो प्राइवेट स्कूलों में ऐसे होते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम चलाई है कि पूरे देश भर में ये जो स्कूल बन रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, क्या बड़ों के लिए, आपने देखा कि पुराना पिंड में हमारे एक स्कूल बना है, मेरे ख्याल 1.25 करोड़ रुपया उसकी लागत आई है। ऐसे ही बहुत सारे स्कूल बन रहे हैं कि जो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जाए और बच्चों को आगे चलाने के लिए हर चीज़ नए मॉडर्न के हिसाब से, नए युग के हिसाब से तैयार किया जाए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं डीडीसी चेयरमैन का, अपने डीडीसी मेंबर का और अपने सब की तरफ से लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। यारी खां के पास हांजीपुरा में मिट्टी धंसने से काफी नुकसान हुआ है। डीडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद अफजल पूरे ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और प्रशासन से उन्हें पूरी सहायता प्रदान करने की अपील की। डीडीसी अध्यक्ष ने पीड़ितों को तत्काल सहायता की मांग की। जनजातीय मामलों के सचिव एवं मिशन यूथ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशरत कयूम की उपस्थिति में बिजबेहरा में अंतर जिला एलजी रोलिंग ट्रॉफी की सेमीफाइनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर शाहिद इकबाल ने कहा कि मिशन यूथ यूटी सरकार की एक अनूठी पहल है और एलजी रोलिंग ट्रॉफी का उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि एलजी रोलिंग ट्रॉफी ने इस साल 40,000 से अधिक युवाओं को आकर्षित किया है और यह आयोजन एक वार्षिक समारोह के रूप में जारी रहेगा। बशरत कयूम ने युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए खेल विभाग की सराहना की। शौकत अहलोन शोपिया में एक बिजनेस आइकॉन के रूप में चल रहे शूफी के ब्रांड नाम के तहत विभिन्न बिजनेस इकाइयां स्थापित की है। शोपिया के सैकड़ों स्थानीय शिक्षित युवाओं को नौकरी प्रदान करने की है। शौकत अधिक शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के प्रेरणा और आशा के रूप में बदल रहे हैं। शौकत का कहना है कि उन्होंने व्यवसाय क्षेत्र में अपने सभी प्रयासों का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के रोजगार के लिए किया। अस्पताल के लिए एक भवन का निर्माण किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दर्जनों युवा उनके पास नौकरी के लिए आ रहे हैं, फिर उन्होंने अपने अस्पताल भवन के ढांचे को शॉपिंग मॉल में तब्दील कर दिया ताकि अधिक युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त हो सके। इंटीरियर मैंने जब देखा मैं काफी खुश हुआ और लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए। आपको पता नहीं है, यहाँ एक ही हब के नीचे सब कुछ है। आपको खाना भी मिलेगा, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, डेंटल्स भी अवेलेबल है, एक्सरे भी, डिजिटल एक्सरे और इंडोस का भी हर कोई फैसिलिटी इधर अवेलेबल है। तो ये हमारे शोपियान के की बहुत बड़ी कामयाबी है। शोपियान में और बहुत से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी मिलता है। आप देखिए 40 दुकानदारों का यहाँ इस मॉल में रोजगार मिलेगा, बाकी सेल्समैन का भी मिलेगा। लोगों को चाहिए कि प्राइवेट फैक्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टरों में फायदा। हमने प्रोग्राम आज से 5 साल पहले रखा था, मतलब इसके बारे में जो हमने ये कॉम्प्लेक्स शुरू कर दिया। हम एक्चुअली हमने ये अपने नर्सिंग होम के लिए रखा था। बिल्कुल हमने उनके लिए रखा है कि जिनको भी यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने इनको यहाँ पे मतलब एडजस्ट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रमजान ने तलवारी, राम महल और डोलीपोरा में
कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस मौके पर चौधरी महमूद रमजान ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के कई जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। त्राल के कमला के जंगलों में भी आग लगी है, जिस पर विभाग के कर्मचारियों ने काबू पा लिया है। वहीं अवंतीपुरा के जंगल में DFFO वसीम फारूक के नेतृत्व में आग बुझाने का काम चल रहा है। विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। फ्रिक्वेंटली फॉरेस्ट फायर पिछले 2-3 दिनों से हमारे एरियाज़ में हुए हैं। इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट इनको डाउज करने में बड़ा मसरूफ़ है। हमारे दोनों कंट्रोल रूम्स इस टाइम एक्टिवेटेड है, फील्ड में स्टाफ है, फील्ड स्टाफ अलर्ट में है। तो डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है कि जो फॉरेस्ट फायर जहाँ पे भी हमें रिपोर्ट आए कि वो हम तुरंत वहाँ रश करते हैं। इस टाइम भी हमारे 2 ऑपरेशन चल रहे हैं। एक बारसू में ऑलमोस्ट वी हैव कल्मिनेटेड दैट ऑपरेशन, और एक खनमू में हमारा ऑपरेशन अभी मुझे मैसेज आई है कि वो भी हमने कल्मिनेट किया है। वी आर डाउज्ड द फॉरेस्ट। तो इसमें मज़ीद हमारा ये रहेगा कि जो ये फॉरेस्ट फायर्स इसका क्या अभी क्यों बढ़ रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार आप देख रहे हैं कि गर्मियाँ पहले ही बढ़ गई है, तो ये एक रीज़न है फॉरेस्ट फायर का। उसके बगैर भी कुछ हमारे चौपान लोग ऊपर जाते हैं, शायद वो घास फ्रेश फ्लश की वजह से वो भी थोड़ा उनसे भी वो करते थे, और समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लोकल पब्लिक। तो इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से हम अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। मस्जिदों में लोगों को ऐलान करते हैं कि यार फॉरेस्ट एरियाज़ में अगर आप जाए तो ऐसी चीज़ें साथ ना रखें जिनसे कि फॉरेस्ट फायर्स बढ़े। और ये जो फायर्स हमने नोटिस किए हैं, ये हमने उन एरियाज़ में जनरली नोटिस किए जहाँ पे ग्रेजिंग प्रेशर रहता है। ये मीडोज़ में है जिसमें हमारा क्रॉप अभी तक बचा हुआ है। हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज़ को भी और फॉरेस्ट टेरिटोरियल एरियाज़ को भी। डिपार्टमेंट इज़ अंडर हाई लेवल ऑफ अलर्ट। बिजली कर्मचारी यूनियन की ओर से टून हॉल पानपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडल पानपुर व यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बिजली विभाग के कर्मचारियों को बकाया वसूली के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर यूनियन के महासचिव वसीम अहमद जान ने बिजली बिल जमा नहीं करने वाले लोगों से जल्द बिल जमा करने की अपील की, नहीं तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। वक्त पे जितने भी हमारे मुलाजमिन हैं उनको इस्तिदा करते हैं कि वो रेवेन्यू पे फोकस करें, क्योंकि रेवेन्यू इस कॉरपोरेशन की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए इस सिलसिले में हमने आज जो मीटिंग बुलाई थी, इसमें हमने एक रिव्यू लिया है अपने मुलाजमों से। इस बुनियाद पर क्योंकि अफसर साहिबान, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबान हैं या चीफ साहिबान हैं, उन्होंने अफसरों के साथ मीटिंग की है रेवेन्यू रियलाइजेशन की तनाजुर में। इस सिलसिले में हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस रेवेन्यू को हेल्दी रेवेन्यू रियलाइजेशन कैसे किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने आज इंचार्जों को, फील्ड अमले को मुतहरिक किया है इस सिलसिले में कि आप बाज़ाब्ता तौर डिस्कनेक्शन का बाज़ाब्ता तौर आप स्टार्ट कीजिए। जहां पे भी ह्यूज एरियर्स है उनको डिस्कनेक्ट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि फीस जो सारे फीस भरेगा उसको हम बिजली प्रोवाइड करें। किश्तवाड़ जिले के 13 छात्रों ने इंडियन आर्मी स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा पास किया है। यह पहली बार है कि किश्तवाड़ के रिमोट क्षेत्र के छात्रों ने सेना स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा पास किया है। परीक्षा में 50 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 13 छात्र ने प्रवेश के लिए क्वालिफाई किया। छात्रों और उनके अभिभावकों ने इंडियन आर्मी स्कूल की प्रशंसा की। बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे यहाँ टीचर जो है उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। ज्योति मैम, मोइन सर, वसीम सर, इन सारों ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद हमारा एंट्रेंस हुआ जम्मू में और हमने वहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई किया और हमें आज बहुत ज्यादा खुशी है। इंडियन आर्मी 11 RR को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, खासकर सीओ सर को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हों की वजह से मुझको एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिली है जहाँ से हम मान लो कि अगर कोई इंसान एक ऐसी प्लेटफॉर्म पाना चाहता है जहाँ पर और कोई ना हो, तो सीओ सर ने हमें वैसे एक प्लेटफॉर्म दे दी। और कॉन्फिडेंस
चेयरफुलनेस, जज्बा, इन चीजों को पकड़ना है। ठीक है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आप ऐसा करोगे कोई आपको ताकत रोक नहीं सकती, जितनी भी बड़ी नेगेटिव ताकत वो नहीं रोक पाएगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपको। सिंचाई विभाग ने 8 साल पहले मोशवारा शोपिया में वाटर लिफ्टिंग प्लांट बनाया है। हालांकि करोड़ों रुपए का निवेश किया गया, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोग नाराज है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग की है। पानी का बहुत बड़ा मसला है। हालांकि पीएचई ने ये कई बार नोटिस लिया है। इससे पहले भी इन्होंने मेरे ख्याल से 10 साल पहले एक स्कीम इशू की थी जिसमें तुलन, सांगड़न और चक आता था, मगर वो 6 साल के बाद ही, 6 महीने के बाद ही बेकार हुई। इसके बाद हमें बहुत से टाइम हमने पीएचई दफ्तर में अपनी ये गुजारिशात ली। उन्होंने बहुत बार यकीन दहानी की कि हम ये मसला हल करेंगे या इसको हम कोई स्कीम के साथ सानन गांव को लाएंगे, मगर ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम आपकी वजाहत से पीएचई डिपार्टमेंट को ये गुजारिश करते हैं कि ये पानी का मसला हमारा हल कीजिए। खासकर हम न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारा ये मसला सॉर्ट आउट किया। जो हमारा बिजली और पोल का था, ये वायर और पोल का था, वो मसला हल हो चुका है। अब हमारी ये गुजारिश है कि हम पानी के ज़रिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें साफ़ पानी चाहिए क्योंकि हम नदी का पानी पीते हैं जिससे हमारी बीमारी होती है। इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये नलके का पानी चाहिए, वो बिल्कुल साफ चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, जिसके लिए तमाम लोग, चाहे कहीं हिंदुस्तान की बात करें या पूरी दुनिया की बात करेंगे, तो इन चीजों को लेकर ये लोग वोट डालते हैं ताकि इनके मसाइल हल हो। लेकिन संग्रहण गांवों की बात करेंगे तो कई साल से ये यहाँ पे कई मसाइल से जूझ रहे हैं। इनका जो बड़ा मसला था, यहाँ पे जो है बिजली के खंभे वो नहीं थे, बिजली की तार जो है वो नहीं थी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला इनका है पानी का। यानी ये अभी भी गंदा पानी, नालों से जो पानी बहता है, नदियों से जो पानी बहता है, वो गंदा पानी ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलात इनको दरपेश है। जैसे कि इनका मसला जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपना मसला हल किया है, और अब इनकी एक बहुत जरूरी मांग है, बहुत जरूरत भी है इनको कि इनको साफ पानी मुहैया किया जाए, क्योंकि 21वीं सदी चल रही है। इस सदी में भी अगर साफ पानी लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो आखिर ये जो वोट देते हैं, ये अपने जो नुमाइंदे चुनते हैं, मकसद यही होता है कि इनके मसाइल हल हो। उम्मीद करते हैं कि इनके जो यहाँ के जो कैंडिडेट्स है, इनके जो नुमाइंदे हैं, वो इस गांव में आए और इनके जो मसाइल है उनका अजाला ढूंढने के लिए उनका साथ दे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। बानिहाल और कटरा के बीच 110 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का काम अंतिम चरण में है। रेलवे अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक बनिहाल और सिंगलदान के बीच रेल सेवा शुरू की जाएगी। रामबन के सुमड़ इलाके में है, जहां पर रेलवे का काम बड़े जोर और शोर से जारी है, और हम इस वक्त T49 टनल के सामने हैं। ये टनल खड़ी और खड़ी से बानहाल को जोड़ेगा। आइंदा उम्मीद है इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि यहाँ रेल का सिलसिला जो वो शुरू किया जाएगा। जो काम है बड़े जोर और शोर से जारी है। बहुत ज्यादा जो अफरादी कुव्वत है, मैन फोर्स जो है वो काम पर लगी हुई है, मशीनरी हर जगह काम पर लगी हुई है। आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, आखिरी मराहिल से गुजर रहा है आपका प्रोजेक्ट। कहाँ पहुँचे आप, क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी सहायता से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत के शेष इलाके से रेलवे के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेलवे टनल बन के तैयार हो चुका है और रेल ट्रैक बिछाने का काम जारी है। इसमें हमारा सिविल वर्क करीब करीब ख़त्म हो चुका है और ट्रैक बिछाने का काम जारी है, जो कुछ ही महीनों में बिछा करके रेलवे ट्रायल के लिए चालू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इसी साल तक हमारा ट्रायल रन सुमड़ स्टेशन और आरपी जला स्टेशन के बीच में ट्रायल रन कर लिया जाएगा। तक हम बात करें T49 का,
जो करीब करीब 13 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 5.1 किलोमीटर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसकी तरफ से मैं हूं, और बाकी का जो हिस्सा है T49B के नाम से है, जिसमें एफकॉन्स काम कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ा ही फ़ख्र की बात है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमने पूरा टनल डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशन से गुजरते हुए, जहाँ पर हर एक मीटर में हमारा स्टेटा चेंज हो जाता है, जिसके चलते खुदाई में भी कठिनाई होती है। लेकिन हमारे जो वर्कर्स थे, हमारे जो इंजीनियर्स थे, 1 मिनट भी बगैर हार माने हुए, अनवरत, कंटिन्यूअस, 1 सेकंड बगैर रुके हुए कंटिन्यू दिन रात काम किया है, जिसके चलते आज हम लोग इस मकाम पर हैं कि रेलवे का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। पहाड़ी जिला रामबन के इस दूर दराज इलाके में पहाड़ी सिलसिला है ये सुमड़ का इलाका, जहां पर रेलवे का काम चल रहा है और आखिरी मराहिल से गुजर रहा है। यहाँ से बेशतर टनल बनाए जा रहे हैं। सबसे लंबा टनल जो हिंदुस्तानी रेलवे का होगा वो भी इसी इलाके में तामीर हो रहा है। फिलहाल ये काम चल रहा है और उम्मीद है लोगों को कि आइंदा वो रेल के जरिए कश्मीर से सीधा जम्मू तक का सफर कर पाएंगे। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए सुंबड़ रामबन से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्म स्टार पल्लवी जोशी का कहना है कि कश्मीर में विकास अब हो रहा है, यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। पल्लवी जोशी ने कहा कि लोगों को कश्मीर की संस्कृति और इतिहास के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। इस वक्त तो विशेष तौर पर बात करते हैं, पल्लवी जोशी हमारे साथ में है। मैम, ये जो फिल्म है, इस फिल्म को करने के वक्त में जो जिस तरह से आप लोग पूरा खोते हैं और जो एक पात्र के लिए एक जो तमाम कश्मीर जो है, कश्मीर में जिस तरह से विकास डेवलपमेंट चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। जो हो रहा है बहुत लेट हो रहा है, पर ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ पे अभी तक हिंसा हो रही है, उसको लेके बहुत व्यथित होता है मन। वो जब रुकेगी तब सही मायने में वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी, ऐसा मेरा ख्याल है। पत्थरबाजों पे काफी लगाम लग चुका है, टेररिस्ट जो गतिविधियां हैं उस पर काफी काम हो चुका है। तो कैसे आप देख रहे हैं कि कितना जल्दी और अमन और चैन जो है कश्मीर में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सब इसके तो सारे पॉलिटिकल जवाब हैं और उनमें से एक भी जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी निकालना चाहिए और ये सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। हम कितना भी चाहें, फिर भी जब तक ये पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक कुछ चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाएंगी। देखिए, कश्मीर कुछ फॉरेन जगह तो है नहीं हमारे लिए, हमारी धरती का एक हिस्सा है। हमेशा से कश्मीर को फिल्मों में लोग देखते आ रहे हैं, हमेशा लोग घूमने वहाँ जाया करते थे। बीच का एक कुछ ऐसा वक्त था जब नहीं जा रहे थे वहाँ पे, टूरिज्म भी अफेक्टेड था। लेकिन सिर्फ टूरिज्म तक कश्मीर को लिमिटेड रखना ये सही बात नहीं है। आप राजस्थान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आप उदयपुर के राजाओं के बारे में, जोधपुर के महलों के बारे में, आप हवा महल के बारे में और सब कुछ जानते हैं। उस तरह से आप खीर भवानी के बारे में नहीं जानते, उस तरह से आप मार्तन टेम्पल के बारे में नहीं जानते। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कश्मीर को मेन स्ट्रीम में आना बहुत ज़रूरी है और जैसे जैसे हमारे लोग वहाँ जाना शुरू होंगे, हमारे लोग वहाँ बसना शुरू हो जाएंगे, तभी तो सही मायने में हमारा जाना आना ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़, देखिए, सारी चीज़ों के पीछे व्यवस्था है, सारी चीज़ों के पीछे प्रशासन है, शासन है। तो जब तक वहाँ पे उनके थ्रू कुछ जब तक बदलाव नहीं होगा, हम तो सब तैयार हैं, हम तो योद्धा हैं, हम तैयार हैं, बस हमें आप बोल दीजिए, लेकिन व्यवस्था वहाँ होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अगर देखा जाए, कश्मीरी पंडितों की एक जो संस्था है, उस संस्था के द्वारा जिस तरह से बाकायदा हम बातचीत कर रहे थे, तमाम कश्मीरी पंडित एक साथ इकट्ठा हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर की संस्कृति को और बेहतर तरीके से दुनिया के स्टेज पर आगे लाना है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव के आखिरी दिन आदिदेव ब्रह्मा ने शहर की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकार बांधा। डीसी ऑफिस से पड्डल मैदान तक आखिरी जलेब निकली और फिर चौहट्टा में देव मिलन के बाद सभी देवताओं अपने अपने स्थल की ओर प्रस्थान के लिए निकल पड़े।
ये बड़ा देव कमरूनाग की विदा यात्रा है, जो मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में सबसे पहले पधारते भी हैं और महोत्सव खत्म होने पर सबसे पहले विदाई भी लेते हैं। विदा करते हुए पूजा पाठ कर उन्हें सबसे पहले राजबेहड़े में चादर भेंट की गई, फिर बाबा भूतनाथ का दर्शन कराने ले जाया गया। वहां से निकले तो जाते जाते सेरी चांदनी पर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए और फिर अपने मूल स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। बड़े देव की रवानगी के बाद महोत्सव में शामिल हुए बाकी के 195 देवी देवता भी अपने मूल स्थान के लिए निकलने लगे, जिन्होंने चौहट्टा की जातर में शामिल होकर एक दूसरे से मुलाकात की और श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। जी है जिसकी प्रमुखता जो है बड़े देवते मानी गई है, ये शुरू में आकर टाना में चले जाते हैं। टानने के बाद जो अंतिम मेला होता है तो अपने दरबार से निकलकर टाना से निकलकर बेड़े में जाते हैं। बेड़े में इनकी अंतिम पूजा होती है। उसके बाद यहाँ से जो है वो देवताओं की विदाई से पहले महोत्सव के समापन के तौर पर आखिरी जलेब यानी शोभा यात्रा निकाली गई। डीसी ऑफिस से पडल मैदान तक निकाली गई आखिरी जलेब में प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी शामिल हुए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि के समापन के अवसर पर मैं सबसे पहले सभी देवी देवताओं का नमन करता हूं और यहाँ के जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सफल तरीके से और आखिरी जलेब से पहले परंपरा के मुताबिक आदि देव ब्रह्मा ने मंडी शहर की परिक्रमा करते हुए सुरक्षा कार बांधा। मान्यता है कि आदि देव ब्रह्मा का सुरक्षा कार यहाँ के लोगों को बीमारियों और आसुरी शक्तियों से बचाता है। न्यूज़ 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। Presented by